श्री प्रभु उस समय इसी का प्रमाण दे रहे हैं। अगर भक्त परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार है तो परमेश्वर अवतार भी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनमें दया है और दया से बढ़ के जो गुण है वो है माया। दया जो कईयों में होती है। हमारे पास भी कोई सहायता मांगने आता है तो हम भी दया के खातिर उसको कुछ 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो होता है पकड़ा देते हैं। चलो भाई भूखा है कुछ खा पी लेगा, प्यासा है इसको पानी पिला दो, वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दो। दया के लक्षण हम में भी आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर में दया से बढ़ के जो लक्षण है वो है माया का। माया मतलब ममत्व भाव। परमेश्वर जो है उसके भीतर जो है ममता भी है जीव के लिए। हम किसी की सहायता करते हैं ममता के कारण नहीं करते, सामाजिक कारणों से भी हम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के भीतर जो है माँ वाली ममता है। जैसे माँ अपने बच्चे को ममता के कारण ही रात दिन उसके दूध पिलाने का, उसके वस्त्रों का, उसके सुख का ध्यान करती है, परमेश्वर में भी वही ममत्व है। वो ममत्व का गुण हमारे अवतारों में कूट कूट के जैसे भरा हुआ है और वो उसकी अभिव्यक्ति चाहते हैं। जीव को ऐसा कार्य करे कि हम उसके ऊपर दया माया सौभाग्य उसको जो है दे। श्री प्रभु जी आए, उन्होंने उसी समय मैदाइसा के मस्तक पर हाथ रखा। अरे मरी क्या बात है, चल उठ, कुछ नहीं हुआ तेरे को। देखिए ये प्रेम के भीतर विलक्षणता कितनी है। जिसको जगा रहे हैं उसे कह रहे अरे मरी, ये कैसा प्रेम है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है वो वेड़े पीछे अवतार है, उनकी भाषा ऐसी रही होगी, लेकिन इस अरे मरी के पीछे जो स्नेह भाव उंडल के सामने आ रहा है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसको हम प्यार से अरे इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं जो बहुत हमारे निकट होता है। जैसे ही श्री प्रभु के श्री मुख से ये वाणी निकली, अरे मरी तेरे को कुछ नहीं हुआ, चल उठ, और उसके मस्तक पर अपने हस्त रखा, उसी समय जैसे चेतना संचरित हो गई मैदाइसा में। कहां तक वो जहर चढ़ चुका था, कोई आसार नहीं था उसका उठने का, लेकिन परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, उसकी माया जो है जीव को कहां से कहां निकाल के ले जाती है। स्वामी जी की लीलाओं को पढ़े तो कैसे उन्होंने मरे हुए मालिक को जीवित किया, किस तरह से उन्होंने स्थान स्थान पर अपने भक्तों की सहायता की। ये लीला बतलाती है कि किस तरीके से श्री गोविंद प्रभु महाराज ने अपनी जो पात्र मैदाइसा उसको पुनर्जन्म दिया। वो पात्र जो जा चुका था, कुछ ही क्षण और होते तो मैदाइसा प्राण त्याग चुकी होती। ऐसी लीलाओं को जब हम सुनते हैं, इनका वाचन करते हैं, तो हमारे भीतर भी एक विश्वास जगता है कि परमेश्वर जो है हमारे हैं। जो रिद्धपुर के वासी कहते थे राहुल माए, श्री प्रभु हमारी माता है, वो अकारण नहीं कहते थे। उन्हें पता था कि हमारे पल पल का सुख दुख देखने वाली अगर कोई हस्ती है तो श्री प्रभु अवतार है। दूसरे अवतार तो अन्य स्थानों पर जाते भी रहे। स्वामी जी सारे महाराष्ट्र का अटन किया और वो करने के बाद उत्तराखंड को चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रजभूमि में पहले जो है भक्तों का काज संवारते रहे और फिर द्वारका में गए, कहाँ कहाँ गए, लेकिन अपने रिद्धपुर के अपने जो है श्री प्रभु जी की क्या विशेषता रही कि उन्होंने रिद्धपुर का जैसे बीड़ा उठा लिया हो कि यहाँ के रहने वाले जीव, इनको किसी भी प्रकार का कष्ट, इनको किसी भी प्रकार की बाधा, किसी भी प्रकार का संकट ना आए। और ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे श्री प्रभु जी ने अपने भक्तों का, रिद्धपुर वासियों का किस प्रकार से कल्याण किया। देखो उनके भीतर जो है श्री चक्रधर स्वामी जी से अलग प्रकार की प्रवृत्ति थी। श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतार काल पूरा व्यवस्थित था। उनका त्रिकाल पूजा अवसर होता था
कब उन्होंने प्रातः उठना है, किस समय उन्होंने बाहर जाना है, किस समय उन्होंने जो है विहरण पर जाना है, कब उनका प्रातः का पूजा अवसर होगा, कब दोपहर का होगा, कब संध्या का होगा, कब निरूपण का समय है, तो सब व्यवस्थित था। लेकिन श्री प्रभु जी का ऐसा कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। श्री प्रभु जी का मस्त जीव, बालवत, जैसे बालक होता है, जैसी लहर उठी, वो लहर उठती थी जीवों के उद्धार के लिए ही, पर हम उसका हेतु नहीं समझ पाते थे कि श्री प्रभु आज क्या कर रहे हैं। विचित्र घटनाएं, अगर हम श्री प्रभु जी का चरित्र पढ़े, ऋतु वर्णन जो महिमभट्ट जी ने लिखा, उसमें अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं आते हैं जिनका हेतु हम नहीं बूझ पाते। जीव जो है वो परमेश्वर का हेतु कैसे बूझ पाएगा? जीव बुद्धि से काम ले सकता है ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास इंद्रियां है, बुद्धि है, अंतःकरण है, इससे ज्यादा हमारे पास क्या है कि हम जान सकें। तो जो भी परमेश्वर की लीलाओं का हेतु होता है हम उसी से ही समझ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर तो इन सब से पार है। क्यों उसे हम अपरंपार कहते हैं? अपरंपार सिर्फ ये नहीं कि वो सातवें आसमान पर बैठा है, अपरंपार इसलिए कि हम कोई भी यत्न कर ले में, कोई भी अपनी बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल कर ले में, हम उसके पार नहीं पा सकते, अर्थात उसकी लीला का अर्थ नहीं जान सकते। ऐसे श्री प्रभु जी को हमारे साधन दाता क्या कहते थे? परम गुरु। और जो भी भक्त उनके पास होता था, उनका ये प्रयास रहता था कि उसको एक बार तो ऋतपुर भेजना है, चल के जाओ, श्री प्रभु जी के दर्शन करके आओ। परमेश्वरपुर है उनका निवास स्थान, परमेश्वर है वो स्वयं, और उनका जो पुर, उनका जो स्थान है ऋतपुर, वो परमेश्वरपुर है। जहां से तुमको परमेश्वरपुर के कलश दिखाई दें, कहते 2.5-3 कोस से परमेश्वरपुर के जो सुनहरे कलश उनके मंदिरों के दिखाई देते थे, उसी समय ही पैरों से जूतियां निकाल दो और दंडवत प्रणाम करो उस परमेश्वर को, उस अवतार को जो ऋतपुर की पवित्र धरा को पवित्र और बना रहे हैं, उसमें लीलाएं करके उजागर कर रहे हैं, और परमेश्वर अवतार क्या कर सकते हैं उसका जो है जीवों को उसका उदाहरण दे रहे हैं। पता लग रहा है जीवों को कि परमेश्वर अवतार के भीतर क्या गुण है, क्या शक्तियां हैं, क्या उसका सामर्थ्य है, क्या प्रताप है। ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज के प्रति स्वामी जी का आज्ञा रहती थी। एक बार तो क्या हुआ, देखिए उनके महत्व की बात। एक बार बाईसा के साथ स्वयं श्री चक्रधर स्वामी जी गए, और जब गए तो श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपना, श्री गोविंद प्रभु महाराज ने अपना एक वस्त्र भेंट के तौर पर सब अंगों को छुआकर भेंट के तौर पर उनको भेंट दिया। बाईसा ने वो वस्त्र उठा लिया और बाहर ले आई, और बाहर आकर उस वस्त्र को देखा, वो तय हुआ था, तो उसको लगा ये वस्त्र कुछ पुराना है, इसमें कुछ धूल मिट्टी पड़ी हुई है। तो उसने क्या किया, तो बाहर लाकर ना वो वस्त्र खोल दिया, उसकी तह खोल दी, उसको झाड़ने लग गई। स्वामी जी ने कहा, बाईसा ये तुम क्या कर रही हो? ये तो अभी श्री प्रभु जी ने वस्त्र भेंट दिया, इसको झाड़ क्यों रही हो? कहने लगी, महाराज इसमें कुछ धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। श्री चक्रधर स्वामी कहने लगे, बाईसा ये श्री गोविंद प्रभु महाराज की रज कण, पवित्र कण है, जिसको देवता भी तरसते हैं, और तुम उन पवित्र रज कणों को धूल कह रही हो और उनको झाड़ रही हो।